बॉम्बे में लास्ट सर्विस के दिन थे, उस टाइम मेरे करीब 2.5 लाख रुपए पेमेंट थी। लेकिन उस टाइम तक जाते जाते मेरे को ऐसा लगने लग गया कि यार पेमेंट ही पेमेंट कुछ ज्यादा महत्व नहीं रखती जीवन में। कि मैंने कुरान में पढ़ा था कि स्वर्ग का फल है। अगर ट्रेडिशनल खेती से अगर किसान अगर धनवान होता तो आज कब का ही हो चुका होता। मुझे कुछ नया ऐसा करना था जो कोई नहीं करे। क्लाइमेट के हिसाब से, जमीन के हिसाब से अंजीर है वो राजस्थान में बहुत ही अच्छे से पनप सकता है, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। गणाई गया मैं तो बहुत मिठाई गाय भैंसान गणाई गया, गाय भैंसा ने खुआ दिया थे अंजीर। खाओ अंजीर तोड़ो रोगों की जंजीर। 22,500 मीट्रिक टन है वो अंजीर बाहर से मंगाया जा रहा है, जिसकी कॉस्ट सिर्फ अफगानिस्तान से जो माल आता है उसकी कॉस्ट है वो 15 अरब के आसपास है। बोलियो के आगे सामने बोलियो के नहीं जी, आपके सामने बोल लीजिए करे आप हमारी परीक्षा ले रहे हो। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। जलको सिक्कर में थारो स्वागत कर रहा हूँ और मौजूद हूँ स्वर्ग का पौधा के कन्ने। आप तो सोच रहे हो कि स्वर्ग को पौधा कौन सा है, जको है अंजीर। अंजीर की खेती, अंजीर को बाग है और आपने सेकावाटी सिक्कर के अंदर अंजीर की खेती करी जा रही है। अंकल जी, अंजीर की खेती कर रहा हो सिक्कर के अंदर, यो क्लाइमेट है कि यहाँ को जट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल साहब, ये क्लाइमेट 0 से लेके 50 डिग्री टेम्परेचर तक का ये सर्वाइव करने के लिए ये पौधा तैयार किया गया है। ये टिश्यू कल्चर का इजराइल टेक्नोलॉजी का पौधा है जो 50 डिग्री टेम्परेचर तक है वो सर्वाइव कर सकता है। क्लाइमेट के हिसाब से, जमीन के हिसाब से अंजीर है वो राजस्थान में बहुत ही अच्छे से पनप सकता है, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि जो फ्रूट में पौधे हैं, फ्रूटिंग वाले पौधे, उनमें सबसे इजी है वो ये सर्वाइव करता है, ये राजस्थान में अंजीर। तो फिर देखने की कौन मिला है, अति ठीक कर रहा हो। ये तो सोच का फर्क है। अब ये मैं भी है वो पहले ये नहीं सोच रहा था कि यहाँ ये हो सकता है क्या, लेकिन मुझे कुछ करना था, मुझे कुछ नया ऐसा करना था जो कोई नहीं करे, वो मेरा उद्देश्य था। तो भी उद्देश्य के पीछे जहाँ किसान अगर देखे सोचा करवा की सोचा, फायदा भी है क्या अंदर? अजी स्वर्ग का फल है, और ये फल स्वर्ग का ही नहीं है, इसकी कॉस्ट आप अगर देखेंगे भारत में पर ईयर 22,500 मीट्रिक टन है वो अंजीर बाहर से मंगाया जा रहा है, जिसकी कॉस्ट सिर्फ अफगानिस्तान से जो माल आता है उसकी कॉस्ट है वो 15 अरब के आसपास है। इतनी ज्यादा इसकी मांग है यहाँ इंडिया के अंदर, और लोग बाग इसको आजकल पसंद करते हैं पेट वगैरह के लिए बहुत ज्यादा। आजकल जो बड़े बड़े लोग, जो पैसे वाले लोग हैं, वो अंजीर को बहुत प्रीफर करते हैं, नाश्ते के अंदर है वो अंजीर प्रीफर करते हैं। और उसका कारण है इसके जो पौष्टिक तत्व है और इसकी जो पेट को साफ रखने की और शरीर में जो जान बनाए रखने की जो क्षमता है वो बाकी पौधों से बहुत भयंकर ज्यादा है। खाओ अंजीर तोड़ो रोगों की जंजीर। ये डायलॉग है। कितनी बीघा के अंदर है ये? मेरा 20 बीघा में है पूरा। और 20 बीघा में ये 3000 पौधे लगाए मैंने। और 3000 पौधों में से 1000 पौधे तो पहली साल ही है वो निकल गए थे, क्योंकि वो सर्दी पड़ी, उसमें काफी छोटे जो पौधे थे वो जल गए थे। लेकिन 2000 पौधे अभी फिलहाल इंटेक्ट है। 2000 पौधा कितने साल पहले? मैं 2021 में लगाया था। 4 साल होगी। 4 साल मान लिया। तो जो आपा बोला फ्रूटिंग जो बोला, हाँ तोड़ जन बोला, हाँ तो कितना दिन में देवा चालू कर दे? अगर नवंबर में लगाएं तो अप्रैल मई तक ये जैसे ही पौधा है वो 2 फुट का हो जाएगा ना, तो ये फ्रूटिंग देने लग जाएगा, चाहे 2-4 दे भले ही, लेकिन फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। अच्छा। और उसके अगले साल 2 किलो आएगा पर पौधे के, उससे अगली साल है वो 3 किलो, फिर 5 किलो, इस तरह। इसकी अगर ये मैक्सिमम कैपेसिटी बताते हैं कि ये 8 से 10 किलो तक पर पौधे एक पौधा है पर पौधे। साल में कितनी बार दे फ्रूटिंग? साल में एक्चुअल में तो ये 2 बार का फ्रूटिंग का है इसका। और 2 बार में हमने तो क्या है कि ये अभी अप्रैल में ये फ्रूटिंग देने लगेगा और जुलाई लास्ट तक ये मतलब फ्रूटिंग ये पक जाएगी और इनकी ग्रोथ है जो वो भी रुक जाएगी। इसके बाद में जैसे ही पौधे वापस, डालियां वापस शुरू होंगी, बड़ी होंगी, और वापस जैसे ही ये पत्ता है, इस पत्ते के साथ में इसका अंजीर का पौधा वो फल आएगा, और जैसे जैसे फल आता जाएगा और पत्तियां आती जाएंगी वैसे वैसे फल बढ़ता जाएगा। अंकल जी
पहली खेतियों पहली करा करता बॉम्बे के अंदर लोकल ट्रेन चलाया करता, जो लोकल ट्रेन बॉम्बे की लाइफ लाइन है जी वह चलाया करता अंकल जी थे। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है लोकल ट्रेन जो तो भागे ही बोड़ी है और बाकी अंदर तो चाल ही बोड़ी है। क्या बिरो पटा क्या कट जा रही है, कौन सी कट जा रही है ना वो तो आजकल है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई है, उसमें अनाउंसमेंट गाड़ी के अंदर ही होने लगता है, कौन सी गाड़ी कहाँ जा रही है, कहाँ रुकेगी, कहाँ से कितनी देर रुकेगी। और लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि बॉम्बे के लोग वहाँ लोकल के हिसाब से ट्रेंड हो गए। लोकल ट्रेन सिर्फ 19 सेकंड एक स्टेशन पे हाल्ट होता है, 19 सेकंड में हजारों लोग तो नीचे उतरते हैं, हजारों लोग उसके अंदर चढ़ जाते हैं। कैसे चढ़ते हैं वो अपने आप, बाहर देहात का आदमी वहाँ वो ये चीज में है वो सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि वो हाथ पांव तोड़ा ही लेगा कोई। मैं भी गया बटे चढ़ता बहुत वो भटका लोग ही कर सके वो काम। हाँ तो वो बम्बई के लोग उस लोकल के हिसाब से ट्रेंड हो गए हैं। तो थे किया बटे सरवाइव करा फिर थे चलाया हो बन अबे तो बैठ रहे हैं पीछे ड्राइवर थे ही हो बाका। नहीं मैं तो बन एक एक्चुअल में तो क्या हो ना कि मारा घर का ही जगह माने है जो गाड़ी छोड़ बैलगाड़ी या फिर पाटा गाड़ी ही देता माने कि वो गठे न गठे तोड़ जाओ लो, लेकिन वो ऊपर वाले की कृपा रही और सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद में पहले शुरू में तो मुझे भी डर लगता था कि इतनी बड़ी ट्रेन कैसे चलेगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे सब है वो काम को काम सिखाता है। बम्बई जान की एक जो आप बोला है एक बड़ी मॉडर्न सिटी है। जी जी मॉडर्न सिटी हूँ एक तो जानो बड़ी बात है कि बड़े काम करा बड़े सर्विस करी के बाद गांव में आबा के बाद अंजीर की खेती की तरफ क्या जानो आयो। ये तो एक कहावत है ना कि उंदरे को जाएड़ो बिल्ली खोदे बा कहावत वो मेरे पर चरितार थी कि मैंने है जो बम्बई में एक्चुअल में मैं सर्विस लागे डिप्लोमा करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो मेरे को 800 रुपये मिलते थे। और जब मैं लास्ट में बॉम्बे में लास्ट सर्विस के दिन थे उस टाइम मेरे करीब 2.5 लाख रुपए पेमेंट थी। लेकिन उस टाइम तक जाते जाते मेरे को ऐसा लगने लग गया कि यार पेमेंट ही पेमेंट कुछ ज्यादा महत्व नहीं रखती जीवन में अपने मेरे जो शौक हैं, और मेरा पहला शौक है वो खेती बाड़ी, क्योंकि मैं है वो किसान का पुत्र हूँ और खेती बाड़ी मेरा मुख्य शौक था। और खेती बाड़ी में आज के हिसाब से नवाचार कुछ ऐसा किया जाए कि जो हो सकता है आने वाली जनरेशन को और दूसरों को ही मोटिवेट करें कि अगर ट्रेडिशनल खेती से अगर किसान अगर धनवान होता तो आज कब का ही हो चुका होता। इससे कुछ होना नहीं है, इसलिए कुछ नया करना पड़ेगा। और वो नए करने के लिए पहले इनिशिएटिव लेने वाला कोई सक्षम आदमी होगा वो इनिशिएटिव ले सकता है, अदरवाइज कोई ले नहीं सकता, क्योंकि इसमें कॉस्ट बहुत आती है, खर्चा भी बहुत है, मेहनत भी बहुत है, प्लस वो डेयरिंग और मतलब हिम्मत होनी चाहिए और जज्बा उसके साथ में होना चाहिए कि मुझे कुछ नया करना है, तभी वो हो पाता है, अदरवाइज नहीं हो पाता। इन्वेस्टमेंट कितने रुपया को है के अंदर? ये मेरे अंजीर का सारा इन्वेस्टमेंट प्लस मैंने 2000 बांस के भी पौधे लगाए, जो पूरी तरह से मैं ओजोन पार्क डेवलप करना चाह रहा था, लेकिन उसमें से बांस वाले पौधे तो काफ़ी डैमेज हो गए। इसमें पूरा इन्वेस्टमेंट मेरा करीब 15 लाख रुपए तो इस पौधों का और इसके ऊपर हो गया। 5 लाख मेरे पूरे चारों 60 बीघा खेत है, इसके चारों तरफ तारबंदी करवाया उसमें लग गया। 5 लाख रुपए मेरे ट्यूबवेल पे लगे। बाकी इन्वेस्टमेंट तो और जो हुआ और चल रहा है वो तो है ही है। बाकी मैंने मिले 4 साल के अंदर रिटर्न मेरे को 4 साल ने कैलकुलेट करके पिछली साल के ही कैलकुलेट किया जाए, क्योंकि पिछली साल ही हमने मार्केट में इनको लॉन्च किया था। और मार्केट में लॉन्च किया तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये आई कि इसको कोई जानता नहीं है कि फ्रूट है, खाने का है, क्या करने का है। तो हर आदमी को ऐसे बताना पड़ता था कि ये फ्रूट है और खाने का है और ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्रूट है। अब तो धीरे धीरे ये जो आजू बाजू में गांव है, राजास है और बाटरानाऊ है और इधर है वो आसपास के एरिया में है, लोग बाग पहचानने लगे हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ये सबसे बड़ी दिक्कत आई थी कि हर आदमी को बताना पड़ता था कि ये खाने की चीज़ है और बहुत न्यूट्रिशन वाली चीज़ है। जब लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया तब है वो अभी समझने लगे। अब तो मेरे पास बहुत से लोगों के फ़ोन भी आते हैं, डिमांड भी करते हैं कि अंजीर कब आएगा, हम आते हैं लेने के लिए आते हैं, या फिर हमें भिजवा दो। तो ये थार का जो प्रोडक्शन है ये ड्राई को है या फिर गिल्लो ही है? अभी फिलहाल हमने गीला ही है वो मार्केट में लॉन्च किया है। अगली साल से हम सोच रहे हैं कि इसको वो ड्राई करेंगे, क्योंकि ड्राई का रेट आज की तारीख में लोग जानते भी हैं ड्राई को, और ड्राई का रेट भी अच्छा मिलता है। बस ये है कि जो गीले से ड्राई में कन्वर्ट करने तक का जो प्रोसीजर है वो भी है वो काफ़ी मेहनत वाला है और टाइम भी लगता है। और ये अगर 1 किलो
सूखा अगर अंजीर आपको प्राप्त करना है तो 5 किलो गीले को सुखाते तब 1 किलो मिलता है। भाव के रहा सूखा को और गिल्ला को? सूखे का, गीले का तो हम 100 रुपए किलो बेचते हैं और सूखने के बाद में ये मार्केट में 700-800 रुपए किलो भाव मिलता बढ़िया है। क्वालिटी। हाँ, बढ़िया क्वालिटी का मिलता है। और मार्केट से अगर आप दुकानदार से लेने जाओ तो 1000 रुपए से कम किसी भी क्वालिटी का आपको अंजीर नहीं मिलेगा। एक कहानी है जगह पर आप बात करता नहीं, आप बात करें स्वर्ग को पौधो है। हाँ जी। और आप बतला रहे आना थे, मैंने बताया कि कोई मान्य को नहीं कि अंजीर लाग जाएंगे। हाँ, और आयो भी हो जाए थे, बता रहे कि साहब आया हां यस, यस, वो कई कहानी है। वह कहानी है कि हमारे गांव के सारे ही अठे एक राजास गांव है। हाँ। बठे मुमताज जी एक पहली दांत काटा करता सिकरबा का छोटा छोटा भाई ही हनीफ जी नाम है वहाँ। वह ही जगह पहली राजस्थान हाईकोर्ट में जज है। वह रिटायरमेंट के बाद में अभी फिलहाल है जो गांव में आया रहा, जना गांव के माँ है जो कोई बात चलाई के बोले थे थारो नाश्तो पानी के हुए है, जना बन कोई नेचुरोपैथी या कोई डॉक्टर बताए लो थे अंजीर लिया करो और ड्राई फ्रूट भी सागे लिया करो। जना बोले अंजीर है जो मैं अभी कुरान पढ़ी, जना भी कुरान का माँ मिलियो के अंजीर है वो स्वर्ग का फल है। अच्छा। तो वो बात ही कर रहे थे, इतने में गांव वाला है बोला आप कहाँ स्वर्ग के फल की बात कर रहे हो, ये तो मलसीवास में हो गए। तो बोले चलो मेरे को दिखा के लाओ। तो उन्होंने है वो ही दिन बोला नहीं अभी मेरे को अभी दिखा के लाओ, मैं कम से कम वो ऐसा फल जो स्वर्ग का फल बोला जाता है और उसका पौधा यहाँ अपने राजस्थान में है और राजस्थान के पास में मलसीवास गांव में है। तो वो यहाँ आए गाड़ी लेके, सीकर में भी बोलो, सीकर में है। सीकर में तो बोले वो यहाँ पर आए, वो आके यहाँ देखा, बोला पहले तो मैं नहीं जानता था उनको। उन्होंने आके परिचय दिया तो मैं तो मतलब नतमस्त हो गया, इतने बड़े आदमी यहाँ मेरे पास में ये खेत में आ रहे हैं। उन्होंने आके बाद में बोला मैं ऐसे ऐसे फलाना हूँ। अरे मैंने कहा यार क्या धन्य हो गया मैं तो बोले मैं आपके ये जो अंजीर के पौधे लगा रखे हैं इनको देखने आया हूँ कि मैंने कुरान में पढ़ा था कि ये स्वर्ग का फल है और ये यहाँ आपने अपने गांव में उगा रखा है, इसके दर्शन करने आया था, उसका पौधा होता कैसे है। खेत जाना देखा जब फसल ही फसल दिखा है, यो खेत यहाँ को मैंने दिख रहा है अंदर खेत के फसल के बीच में खेजड़ी नजर आ रही है। ये नहीं, ये वो जिसने ये अंजीर के पौधे लगाए वो बंदे ने बोला था कि आपको खेजड़ियां सारी उखाड़नी पड़ेंगी। मैंने कहा भैया चाहे अंजीर का बाग लगे या नहीं लगे लेकिन खेजड़ी नहीं उखड़ सकती, क्योंकि ये हमारे पुरखों को जीवन देने वाले पौधे हैं, पेड़ हैं। और आपको अगर इसके अलावा अगर लगाना है या कोई और ऑप्शन है तो वो बताओ। तब बोले ये खेजड़ियों के नीचे से आपको वो अंजीर नहीं लगाने पड़ेंगे, बाकी साइड में आप सारे लगा दो। चाहिए ये जो पूरा दिख रहा है ना, इसकी सारे की कटिंग मेरे हाथ से की हुई है। अच्छा। एक एक पौधे की एक एक डाली को कटिंग भी की है और उसके ऊपर जो देखे दवाई लगी है, ये फंगीसाइड की दवाई लगी है ताकि ये पौधा ऊपर से सूख नहीं जाए। अब देखो इसका ये इधर दिखाओ, ये देखो यहाँ तक ये पौधा है वो ये वापस से फुटन आई है, नहीं तो ये यहाँ से सूख जाना चाहिए। ये जो दवाई लगी है ना, ये दवाई का ही कमाल है कि यहाँ से पौधा है वो बिल्कुल सूखा नहीं है और यहाँ से ही वापस है वो ब्रांच निकलने। और एक और कन्ना एक ब्लॉगर और मिला दिया था मैं कन्ने साथ की साथ के अंदर अंजीर की खेती को ध्यान रख आपको भी योगदान खूब मोटो है के झूठी बोल रहे हो ना, मोटो नहीं है। मतलब इसने मेरे को एक साधारण इंसान से डॉक्टर बना दिया, क्योंकि इसके इनिशियल बाय बर्थ कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसके ऊपर मुझे बहुत शोध करना पड़ा। MBBS और PhD तक की बुक्स वगैरह खंगालनी पड़ी, तब जाके समझ में आया कि इसके क्या है। और इसने अभी इसने है मेरे को डॉक्टर और मतलब इसमें भी ये वीडियो बनाना ही है इसने सिखाया, क्योंकि यही है, वो बोली कि अपन वो बुलाते हैं संपर्क करते हैं। तो देखो हमारा बहुत बड़ा हाँ, वीडियो देखो किसोग है बढ़िया जोरदार लगे, जोरदार जरा थे ही बुलाया फिर हाँ थे ही बुलाया, मैं सोची संपर्क कर और अपनी वीडियो दूर दूर तक जावे और सन बेरो पड़े अपने गांव में भी कुछ अंजीर लाग रही है। हाँ लाग सके और आपा लगाने की कोशिश भी कर। नमस्कार अंकल जी, ट्रेन चला रहा ही तो थे भी कोई ना बताओ कि ट्रेन चलावा है। बताओ तो वही पूछे ना। रोप भी पढ़ेगे। हाँ रोप पढ़ेगे रुतबो सो। हाँ ट्रेन चलावा जना छोटी बात थोड़ी है कि ट्रेन चलाएड़ा ही यहाँ अपने घर आ जगह। हाँ चलाएड़ा छोटी बात तो कहीं है। हाँ फिर तो चौक रुतबो भी मारता ही होला। फिर कोई करना यार बेटा बोलो पूछो काई करे है तो बोलो मालो ट्रेन चलावा है। हाँ का तो शुरू यही का ट्रेन चलाऊं पहले क्या वाला। हाँ तो अब
अभी पूछे ना बताओ तो शुरू ट्रेन चलाता भाई, अब तो रिटायरमेंट ले लियो। हाँ, और अब क्या, अब अंजीर लगा रहे हैं, काम तो सारा बड़ा बड़ा ही करे है। बड़ा बड़ा ही करें भाई। हाँ, क्यों ट्रेन चलाओ छोटी बात बनी, छोटी और बात खेती है। करे सब नॉर्मल अंजीर की कर रहे हैं। हाँ अंजीर की कर रहे हैं, कोई क्रिएट है अंजीर की खेती। ते भी ध्यान दे होगे, ध्यान तो आई। खार भी देखे होगे। हाँ कैसी गणाई है? गणाई गया मैं तो बहुत मिठाई। हाँ गाँव भैंसान गणाई गया लिया। गाय भैंसा ने खुआ दिया थे अंजीर। हाँ मे- और बकरियां ने सन खाए। अंजीर? हाँ अंजीर सन खुआया मैं तो, आयोजक ने दिया सन अच्छा। खाओ फ्री पॉकेट में खाओ, मैं लगाई थी खार देखो हाँ, साग स्वाद है। तो गाय भैंसा ने कौन खुआ है अंजीर, इतना महंगा भाव की। मंगा भाव की मैं खोया जानवर ही मैं कौन खाएंगे बन कौन खुआसी। तोड़न का मैं तो बहुत बड़ो हाथ होगा। दुनिया पहली जो पक्या ने दुनिया पहली है जो बाल्टी ले रहे जो सब पहली है जो वे आवे अंजीर तोड़ ले सके। तार तो चाव ही चढ़ गयो लो। हाँ अंजीर तोड़ ले सा। ये छोटी बात थोड़ी, तो और- थोड़ी है अंजीर। आता ने जकान थैली भर देती जानती कोई आवे तो भाई ध्यान चोको बढ़िया बात है खाए तो। हाँ लोगों ने हिलाया पहली कहे भाई। सब्जी ताने अचार ताने खान के लिए। एक बात बीच का मैंने अंकल जी इग्नोर कर दिया, मैं कि आंटी जी बोल जा जना थे, बोल लो के आगे सामने बोल लो के नहीं जी, आपके सामने बोल लीजिए करे थे आप हमारी परीक्षा ले रहे हो। तो एक्चुअल में क्या है कि आँख की वजह हुई और 60 बीघा खेत है जो आज तक रह रहे हैं। नहीं मैं तो है जो बम्बई बम्बई हाट नहीं है जो गांव के सारे 60 बीघा खेत है। जना ही मेरो हौसलो बढ़ियो कई खेत में है जो कुछ न कुछ डेवलप करनी है को करना चाहिए जो खेत रखे ना अंजीर लगा लिया नहीं किसा लगा था जमीन इतना ही तो लगा ना। नहीं बाबा तो ठीक है, बाबा तो अंकल जी मैंने बता दी बढ़िया तरीका हूँ। मेन बात आए बम्बई रिया कति 30 साल रिया, तारा मन में ख्याल को नहीं कि बम्बई है हाँ फोन फान घुमावा बुलावा हाँ, कड़े भटक जाए नहीं काम। ना ना ये कोनी बड़कनी। हाँ इको उद्देश्य बड़कने तो में हमारे बड़ी बगड़ी माँ हो। बाप की सेवा करनो हो। माँ बाप है जगह की सेवा अच्छी आबादी और अंजीर है जो बाद में है जो मैं लगा दिया भाई। और की वीडियो ज्यादा शेयर कर जो, क्योंकि जानकारी है किसान भाई अगर आ नई फसल है, अगर यूं सीखो नई तो नहीं है, बहुत पुरानी है, लेकिन अपने क्षेत्र का लोगों के लिए शायद नहीं हो सके, अपने क्लाइमेट के अंदर सूटेबल हो सके, क्योंकि अटे सूटेबल है तो बटे भी हो सके और क्षेत्र में भी हो सके। वीडियो शेयर कर जो, थारो प्यार चैनल के साथ बनाए रख जो। बहुत बहुत आभार। झलको